अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे हैं बेटा? अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर बनता है रीडिंग सिलेक्शन 1.3 द ब्लेड्स ऑफ ग्रास। द ब्लेड्स ऑफ ग्रास का मतलब है घास के पत्ते। स्टीफन क्रेन ने ये पोएम लिखी है और इसका जो शॉर्ट समरी है पहले वो मैं आपको बताऊंगा, फिर सेंटेंस टू सेंटेंस या वर्स बाय वर्स में इसको आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। स्टीफन क्रेन ब्लेड्स ऑफ ग्रास में बड़ी दिलचस्प किस्म की पर्सोनिफिकेशन को इस्तेमाल करता है ताकि उस आइडिया को बयान कर सके कि जिसमें है कि बेहतरीन जो अमाल होते हैं वो बगैर मफाद के किए जाते हैं, मफाद की सोच को बालातर रख के बेहतरीन अमाल किए जाते हैं, और वाक़तन जो नेक अमाल होते हैं, ट्रूली वर्चुअस जो होते हैं, वो अमाल होते हैं जो ना तो किसी सजा के डर से किए जाएं और ना ही किसी जज़ा की उम्मीद पर किए जाएं, बल्कि नेकी से मोहब्बत की बुनियाद पर किए जाएं। और इस पोएम का स्ट्रक्चर एक स्टोरी की तरह, नैरेटिव की तरह है, जिसमें अल्लाह और ब्लेड्स ऑफ ग्रास के दरमियान एक डायलॉग चल रहा है। और जो इसकी सेटिंग बनाई गई है वो हेवन है, जन्नत है। ठीक है, हेवंस में क्या होता है जी? आगे आसमानों पे, आसमानी दुनिया पे क्या हो रहा है, ये उसने एक नक्शा खींचा। इन हेवंस कुछ ब्लेड्स ऑफ ग्रास इकट्ठे होते हैं, अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया जी? फिर सिवाय एक घास की पत्ती के सब ने जो है वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ और बड़ी बेसब्री के साथ अपनी जिंदगियों की खूबियां बयान करना शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा घास का पत्ता कहीं पीछे खड़ा रहा और बड़ा शर्मिंदा सा होके खड़ा रहा कि मैं क्या बयान करूं कि मैंने जिंदगी में क्या किया, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, उससे पूछा कि तुमने क्या किया, और फिर तुमने क्या किया जी? वो छोटा सा जो घास का पत्ता है वो कहता है, ऐ मेरे मालिक, जो यादें हैं, जो याद है मेरे लिए बड़ी ही कड़वी है, क्योंकि मैंने अच्छे अमाल किए तो हैं लेकिन मैं मुझे वो याद नहीं, उनमें से कुछ भी, कोई भी मुझे अपना नेक अमल याद नहीं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तमाम शान व शौकत के साथ, तमाम बड़ाई के साथ, तमाम तमतराक के साथ, अल्लाह ताला अपनी तमाम शान व शौकत से, बड़ाई से और तमतराक के साथ अपने तख्त से उठ खड़े हुए और फरमाया, ओह छोटे से घास के पत्ते, ठीक है, कि तुम कितने अच्छे हो, कि तुम्हारे अंदर इतनी आजिज़ी है कि तुम्हें अपने नेक अमाल भी नहीं याद। ठीक, यहां तक तो हो गया वर्ड बाय वर्ड, और कुछ मैंने आपको ओवरव्यू उसका दे दिया था। अब ये स्टेंजा आ जाता जी, स्टेंजा 1। उसकी हमने, ये स्टेंजा 1 है, इन हेवन से लेकर अशेम्ड तक स्टेंजा 1 बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कि इन लाइंस के अंदर एक स्केच है डिवाइन कोड का, खुदाई अदालत का एक स्केच बनाया गया। अल्लाह ताला अपने थ्रोन में, अपने तख्त पर पूरी शान व शौकत के साथ, पूरे रोब व दबदबे के साथ बैठे हुए, कुछ खास घास के पत्ते भी इस शान व शौकत अदालत में खड़े हों और अपने अमाल के जवाब दे हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं उनके एक्ट्स के बारे में कि क्या एक्ट्स, क्या काम, क्या अच्छे काम उन्होंने जमीन पर किए।
क्या नेक अमाल किए। एक छोटा सा घास का पत्ता अपने आप को इस सूरत हाल में कोई बराबर नहीं पाता, अपने आप को इस सूरत हाल के लायक नहीं पाता कि मैं रब के सामने कोई बात करूं। वहीं खामोशी से शर्म से खड़ा हो जाता है, और दूसरे घास के पत्ते बड़े एतमाद के साथ अपने अमाल को बयान कर रहे हैं। वो शेखियां बिगाड़ रहे हैं अपने अमाल की जो उन्होंने किए। तो बहुत ज्यादा एंक्शियस भी हैं, बेचैन भी हैं अपने अमाल के का ढोल बजाने के हवाले से, उनकी डुगडुगी बजाने के हवाले से। अल्लाह ताला जो है वो कोई किसी किस्म की कमेंट्स, किसी किस्म का तबसरा उन पे नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला एक छोटे से घास के पत्ते की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, उसकी तरफ रुख करते हैं अपना। अब इस हवाले से कुछ क्वेश्चन है, ये तो होगी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टैंजा की, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन है कि जी पर्सोनिफिकेशन क्या है, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ पॉइंट कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, पोएम की रोशनी में इसकी वजाहत करें। पर्सोनिफिकेशन एक आप ये कह दें कि ऐसी लैंग्वेज है जो नॉन लिटरल सेंस में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जिसमें कोई चीज या कोई आइडिया या कोई जानवर जो है उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है। कोई बेजान चीज जो है वो ह्यूमन की तरह एक्ट करती हुई दिखाई जाती, और इन लाइंस में जो घास के पत्ते हैं उनको पर्सोनिफाइड कर दिया। पर्सोनिफिकेशन निकला पर्सन से कि ह्यूमन क्वालिटी दे देना। फिर वो अल्लाह ताला की बात को सुनते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है। ये बोलना और ये सुनना जो है ये ह्यूमन क्वालिटीज है, लेकिन घास के पत्तों को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी है, तो ये इसका मतलब है कि शायर ने जो घास के पत्ते हैं, ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैं, द पोएट हैज जो है पर्सोनिफाइड देम। ये छोटे छोटे घास के पत्ते हत्ता के अपने आप को बड़ी अपने अंदर शेखी महसूस करते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और ये शेखी मारना या शर्मिंदगी महसूस करना ये भी ह्यूमन क्वालिटीज है, फीलिंग्स ह्यूमन में होती हैं। इंसानी क्वालिटीज लिसनिंग वाली होती हैं, स्पीकिंग वाली होती हैं, फीलिंग वाली होती हैं। वो इन नॉन ह्यूमन थिंग्स ब्लेड्स ऑफ ग्रास में फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हुए दिखाई गई। और ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये इस राइटिंग के शाकार को जो है वो इसके मीनिंग्स को एनहांस कर देती हैं और इसको समझने में आसान कर देती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2, why does the poet choose grass instead of man to answer for earthly deeds? इंसान की जगह घास को शायर क्यों मुंतखब करता है जमीनी अमाल को बयान करने के लिए? कहता है कि they are blades of grass standing in the divine court. वो घास के पत्ते हैं जो अल्लाह ताला की अदालत में खड़े हैं, और वो अपने अमाल के जवाबदेह हैं जो उन्होंने अपनी दौरे हयात में किए हैं, जमीन पर किए हैं। और घास जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बड़ी मुश्किल से जमीन से को थोड़ी बहुत ऊपर आती है। अगरचे कि बिल्कुल आप ये कह दें कि नेग्लिजिबल किस्म की क्रीचर हैं, आप ये कह दें कि बिल्कुल ना होने के बराबर क्रीचर है, एक मखलूक है। हत्ता कि जो ब्लेड ऑफ ग्रास है, एक घास का जो पत्ता है, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा जी, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। इंसान जमीन पर अल्लाह ताला का नाइब है और उसने उसकी कमांडमेंट्स को, उसके अहकामात को उसका अमल दरामद कराना है अल्लाह ताला के अहकामात पर जमीन पर। और घास के पत्तों के से मुआवजा अगर किया जाए तो कितना इंसान अल्लाह ताला
के आगे जो आपदे है, ये हमें बड़ी आसानी से इसका अंदाजा हम कर सकते हैं। उसके जो अमाल हैं और उसके जो फैसले हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं, और जो एक्शन है, वो जो अमाल है वो बहुत बड़े। वो जुल्म करता है, कत्लो गारत करी करता है, जेनोसाइड करता है। एट्रोसिटीज का मतलब जुल्म करता है, कत्लो गारत करी करता है, और बड़े लेवल पर कत्ल और खून अंगेजी करता है। और ये पूरी दुनिया में ये कत्लो गारत गरी और जुल्म और जबर जो है वो जारी है इंसान का, और 24 घंटे जारी है। और इंसान जो आखिरत की जिंदगी है उसको भुला चुका है। इसने उसको जो है वो जालिम बना दिया। उसको इस बात की जरूरत है कि उसको याद दिलाया जाए कि चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, उसको अल्लाह ताला के सामने अपने अमाल को साबित करना होगा कि मैंने सही किया या गलत किया, जस्टिफाई करना होगा। ठीक है। जो वो अल्लाह जो अल्ट्रा केयरफुल है, मेटिकुलस है, हत्ता कि मामूली किस्म के जो अमाल हैं वो भी, उनका भी अल्लाह ताला की अदालत में हिसाब किताब होगा, नोटिस लिया जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगी वहां पर। ठीक है जी। और कोई भाग नहीं सकेगा अल्लाह ताला की अदालत से। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है जी, इज देयर एनीथिंग फॉर अस टू लर्न फ्रॉम दीज लाइन्स? क्या हमारे पास सीखने के लिए इन लाइन से कुछ है सीखने के लिए? कहता है कि देयर इज वेरी सिग्निफिकेंट लेसन फॉर अस टू लर्न फ्रॉम दीज लाइन। इन लाइन्स से सीखने के लिए हमारे पास बड़ा एक अहम किस्म का सबक है। हमें लाजमन अपने ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह ताला के सामने अपने अमाल के हवाले से जवाब दें। चाहे हम कुछ भी हैं, चाहे हम कुछ भी करें, हम अल्लाह ताला के इंसाफ के सामने हमें जो है वो सर बसजूद होना पड़ेगा। हमें अल्लाह ताला के इंसाफ के सामने जो है वो झुकना पड़ेगा। कोई चीज भी अल्लाह ताला की निगाहों से छुप नहीं सकती। हर स्टेप जो हम लेते हैं, हर जो कदम हम लेते हैं, उठाते हैं, हर अमल जो हम करते हैं, और हत्ता कि हर लफ्ज जो हम बोलते हैं, वो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं उनकी किताबों में रिकॉर्ड किया हुआ। हमें अपने अमाल को जस्टिफाई करना होगा, साबित करना होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है जी, कोई बालातरी नहीं है जी, किसी ने बचना नहीं, और कोई किसी किस्म की भागने वाली बात भी नहीं। आप भाग भी, एस्केप भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर से बनाए गए। Why were the bigger blades of grass eager to tell about their track record? बड़े जो ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैं वो क्यों ज़ौक़ व शौक के साथ बताना चाहते थे अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना सारा रिकॉर्ड? जो घास के पत्ते थे जो बहुत बड़े हो गए थे और अपने अमाल की शेखी बगार रहे थे, उनका ये यकीन था कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म के काम किए हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी बात पर जरा तवज्जो नहीं दी। और ये चीज जो है अल्लाह ताला का किसी की बात पर तवज्जो ना देना या किसी की शेखी पर तवज्जो ना देना, ये जाहिर करता है अल्लाह ताला शेखी बिगाड़ने वाले लोगों को पसंद नहीं करता, अकड़े हुए लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला आजिजी को पसंद फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। Why was the small blade of grass ashamed? घास का छोटा सा पत्ता क्यों शर्मिंदा था? ये भी क्वेश्चन इसी स्टेंजा के अंदर से आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। गो के बुक में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरह स्टेंजास के अंदर से बनाए जाते हैं और इससे सिमिलर मिलते जुलते क्वेश्चन बनाकर आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये सैंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपने इनको तैयार करना है। ठीक है। हो सकता है कि इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आ जाए आपको। इसी मटेरियल को आपने कंटार्ट या डिस्टार्ट करके आपने लिख देना है, तो फिर वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। घास के पत्ते, घास का जो पत्ता था जो
which had grown bigger. घास के वो पत्ते जो बड़े हो गए थे और अपने अमाल के हवाले से बड़े शेखी बगा रहे थे, और जो छोटा सा घास का पत्ता था उसने खास किस्म के जो अमाल किए थे, लेकिन उसने ये सोचा कि वो बताने के काबिल ही नहीं। चुनाचे ये पीछे कहीं दूर जहां से दिखाई भी ना दे सकता, वहां जो है वो खड़ा रहा कि कहीं शायद मैं दिखाई ना दूं और ऐसे ही गुजर जाऊं। और उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अल्लाह ताला अपने खालिक का सामना करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको देखा, उस छोटे से घास के पत्ते को भी देख लिया। और ये इस बात को भी गम्माजी करता है, ये बात भी जाहिर करता है कि कोई चीज अल्लाह ताला की निगाहों से बच नहीं सकती, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एस्केप नहीं। अब आ जाते हैं जी स्टेंजा नंबर 2 पर। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं थोड़ा सा, उसका वो ट्रांसलेशन और ओवरव्यू। अच्छा जी, इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि अल्लाह ताला, शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने बड़े घास के पत्तों की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी, जिन्होंने ये समझा कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े अमाल किए हैं, वो उसका क्रेडिट लेना चाहते थे। लेकिन ये इस फीलिंग ने उन्हें एक सुपीरियरिटी की सेंस दे दी। वो बड़ा अपने आप को बड़ा समझने शुरू हो गए। बड़े काम करो तो इंसान बड़ा तकब्बर से बचना पड़ता है इंसान को। जो जो इंसान बड़ा होता है, जो जो इंसान बड़े काम करता है, तो इंसान के अंदर आजिज़ी आनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस छोटे से घास के पत्ते को भी देख लिया, और इतने बड़े बड़े घास के पत्तों की जो शेखियां बगा रहे थे उसके दरमियान इस छोटे से पत्ते को भी देख लिया, जो बिल्कुल खामोश और बिल्कुल आजिज किस्म का घास का पत्ता था, उसको देख लिया। चनाचे ये बात पूछी गई उसके अमाल के बारे में जो उसने जमीन पर किए, और यह हमें इस बात को भी याद दिलाता है कि एक दिन हमें अपने मालिक के सामने खड़े होना पड़ेगा और अपने अमाल की जो अबदही करनी होगी। और यह हमें यह सबक भी देता है कि अल्लाह ताला प्यार भी करते हैं, और वो जो हम्बल लोग होते हैं, आजिज लोग होते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। वो लोग जो बड़ी शेखियां बगाड़ते हैं, उनका रब के बारगाह में कोई वजन नहीं, कोई अहमियत नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं। अल्लाह ताला आजिज लोगों को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी स्टैंजा के अंदर से बनता है, हाउ डिड द स्मॉल ब्लेड्स ऑफ ग्रास आंसर द क्वेश्चन अबाउट इट्स डीड्स। छोटे से घास के पत्ते ने किस तरह अपने अमाल के बारे में, अमाल के हवाले से जो जवाब दिया जी अल्लाह ताला। छोटा सा घास का पत्ता बहुत आजिज था और बड़ा अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत और इतराम के साथ खड़ा था, और इसने कहा कि इसने कुछ भी जो भी कोई अमाल अच्छे किए उसको याद भी नहीं, हत्ता कि ये जो गैर खुशगवार भी था और बड़ा, आप ये कहते हैं कि कड़वी सी बात थी उसके लिए उनको याद करना, जो भी उसके अमाल थे। और उसने उन अपने अमाल को बड़ा उसने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। उसने कहा जी मेरे अमाल तो अहमियत के काबिल ही नहीं, और चुनाचे उनको भूल गया। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा उसकी आजिज़ी से खुश हुए। क्वेश्चन नंबर 2, how did God respond to the answer of the small blade of grass। छोटा सा जो घास का पत्ता था उसे अल्लाह ताला ने उसके जो जवाब था उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसको कैसे जो है वो उसका रिस्पांस दिया। बड़े बड़े घास के पत्तों के शेखी भरे जवाबों के बिल्कुल बरक्स, ठीक है, जो जवाब था छोटे घास के पत्ते का वो बहुत आजिज़ी भरा था। अल्लाह ताला बहुत खुश थे, इससे बहुत खुश हुए, और वो अपने तख्त से उठ खड़े हुए। अल्लाह ताला पुकार उठे बड़ी खुशी से
اور بڑا اس کی جو عاجزی تھی اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور اس کی ہمبلنس کو جو اپریشیٹ کیا. اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماڈسٹ اور ہمبل عجز و انکسار والے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اور وہ جو ہمبل ہوتا ہے, جو عاجز ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے. چنانچہ اس نے چھوٹے سے گھاس کے پتے کو دی بیسٹ بلیڈ آف گراس بولا. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم سب سے بہترین گھاس کے چھوٹے سے پتے ہو. اس کے بعد ہی ہم آگے اسٹڈی کریں گے لینگویج اسٹڈی, گرامر جو ہے اس پوائم کی. ٹھیک ہے, اس کو ہم اگلے نیکسٹ سیشن میں, نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. ابھی اس کو